नमस्ते बच्चों सभी को, रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम 1.3 एक्सेस करने जा रहे हैं। ये चौथी क्लास है। इससे पहले की 1.1, 1.2 हो चुकी है। आप पुराने वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 36/100। इसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखो। दूसरा पूछा है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, इसका दशमलव प्रसार बताइए कैसा है। देखो, दशमलव जो प्रसार होते हैं वो दो होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दो होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। आपको याद होगा पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाए, जैसे 0.3, 0.4, ये सब क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 0.444 चलता जा रहा है, जिस पर बार लग जाए, क्या लग जाए, बार, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब आपको इसको डेसिमल में निकालना है, ठीक है, और ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बताना है आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको डिवाइड करो, ये आ गया 6, इस 0 की जगह 6 आ गया, इस 0 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड से करना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, ऊपर वाली चीज़ अंदर आती है, नीचे वाली बाहर आती है, ना जाने की 0, ठीक है। उसके बाद 36 पूरा उतर गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, 100 तिया 300, फिर 0 बढ़ गई, ठीक है। 100 6 जा 600, ये आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.36। क्योंकि इस पर बार नहीं लग रहा ना, इसलिए इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलेंगे शांत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे तो पार्ट नहीं करवाऊंगा, कुछ ही पार्ट करवाऊंगा, और अगर कोई पार्ट समझ नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं से वो भी करवा दूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम सेशन लूँगा, प्रॉब्लम क्लास लूँगा, जो जो आपकी प्रॉब्लम होगी कमेंट में जो जो आएंगी उसको एक साथ सारे एक वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इसमें लिखा 1/11। अब इसको डिवाइड करो। बच्चे यहाँ गलत डिवाइड कर देते हैं, 1 अंदर आएगा, 11 बाहर आएगा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये जो अंश होता है ये अंदर जाता है, याद रखना हमेशा। ये ना जाने की 0 आ गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया। अभी भी छोटा है तो फिर ना जाने की 0 आएगी, ठीक है। उसके बाद 11 में 99, 11 9 99, फिर 1 बचा, एक 0 तो पॉइंट से लग गई है ना, लेकिन अभी भी छोटा तो एक 0 लगेगी, तो यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी, 99। इस तरीके से ये सेम आ रहा है, चलता रहेगा। यानी कि आंसर क्या है, 0.09, 09, 09, 09 चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए हम 0.09 पे बार लगा देंगे। जो सेम आता रहता है ना, उसको रोकने के लिए इस पर बार लगा देते हैं, उसे बोलते हैं बार। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपने ये कर दिया और ये नहीं लिखा, आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसे बोलते हैं आसान। क्या बोलते हैं, आसान। क्योंकि इसने बोला दशमलव प्रसार बताइए, तो आपको दशमलव प्रसार भी बताना पड़ेगा। इसने बोला पॉइंट में निकालिए, मतलब डेसिमल में निकालिए, तो वो भी निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ें पूछे तो दोनों चीज़ें ही निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं, ठीक है। डिवाइड है, सिंपल है, तो इसे मैं मिटो देता हूँ। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला अगर 1/7 की वैल्यू अगर 1/7 की वैल्यू 0.142857 दे रखी है, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू निकालिए, 3/7 की वैल्यू निकालिए, 4/7 की वैल्यू निकालिए, बाकी और निकालिए। अगर आपको एक इनने बोला है कि सीधा डिवाइड नहीं करनी, आपको अगर एक वैल्यू दे रखी तो बाकी सारी वैल्यू निकाली, तो सिंपल सी बात है, इस 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7, ठीक है। अब 2 लिखा, 1/7 की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रही है। 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू 2 को 2 लिख दिया, इस पूरे की वैल्यू ये लिख दी, इसके भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14 का 4, ऊपर एक हासिल
2 पंजे 10 और 11, ऊपर 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 17, ऊपर 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है, तो आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली पता है क्या है, ये देखो 14 28 57, 14 28 57 वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इसी में होगा, हर किसी में नहीं होता है। अब 3/7 की निकाली तो 3 × 1/7, मतलब जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसी को 4 से, ऐसे को 5 से, इसी को 6 से, इसी को 7 से, जितने दे रखे होंगे उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 7 21 हो गया, 3 से 15 2 17 हो गया। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऐसे 4 × 1/7 कर लेंगे। 4 का क्या आएगा, ये ना रट सकते हो आप, प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो। इस तरीके से देखो 14 28 57 था, तो फिर ये इस तरीके से 2 आगे बढ़ गया, पीछे चला गया 14, इस तरीके से। बाकी आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वो तो प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, याद हो जाता है सारा। ठीक है, सत्तावन 14 28, ये सब आगे चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम सारे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में इसने बोला अगर 0.6 की वैल्यू दे रखी है तो इसको P/Q की फॉर्म में निकालिए। ठीक है, अब इस पैटर्न को पूरा समझना अच्छे से। ये दे रखा है, इसने बोला इसको P/Q की फॉर्म में निकालना है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले लेट करना x = 0.6 पे बार। अगर पॉइंट के बाद बार है, इसे बार कहते हैं, बार का मतलब पता नहीं क्या होता है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अगर इस बार को रोकने के लिए, ठीक है, इस ये मतलब जो बार बार जो आ रही से रोकने के लिए इसमें बार लगाया जाता है। तो हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले x = 0.6 पे बार मान लीजिएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन उसी को बोलेंगे जब पॉइंट के बाद बार लगा हो, ये याद रख लेना। ठीक है, अब पॉइंट के बाद बार जिस पर है वो कितनी रकम है, 6, एक ही है। अगर यहाँ पर होता 0.649 तो ये हो जाती 2, तो 100 से गुणा करते हैं। अगर होती 3, 1 2 3 तो 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 है तो 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड लिखेंगे, दोनों और 10 से गुणा करने पर, दोनों और 10 से गुणा करने पर। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये जब गुणा करेंगे बाहर का भी खत्म हो सकता है, तो 6 आगे आ जाएगा, 6 बाद में भी रहेगा। देखो 0.6 बार को जब 10 से गुणा करेंगे तो बाहर का मतलब क्या, बार बार चलता जा रहा है, तो एक 6 इधर आ जाएगा, तो 6.6 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके ना 0.6 को ऐसे लिख देते हैं 6.0, नहीं, ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर 6.6 आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट घटा देना, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें से घटाओ 10 में से x, 10 में से 10x में से 1x, 6 पता है मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बार खत्म हो जाए। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x। 6 में से 0 गया, बचा 6, 6 बार में से 0.6 बार गया तो 0 बचा। ठीक है ना, खत्म हो गया ना बार, तो 6 गुणा वाला भाग आ गया, तो 6/9। तो कट रहा तो काट देना, पॉइंट में नहीं लाना, बस इसको सिंपल फॉर्म, सिंपल में बनाना है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 आंसर आ गया। अब चेक करो कि क्या ये तुमने सही करा है। अगर आप चाहे तो चेक कर सकते, शुरू में आपको चेक करना चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ना जाने कि 0 आ गया। देख रहे हो ना, न्यूमरेटर है ना, अंश ऊपर अंदर आएगा, हर नीचे आएगा, ना जाने कि 0, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई,
3 6 18, 2 3 6 18, तो ये देखो आ रहा ना 0.6666, इसका मतलब हमने सही करा है, हमने सही करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पहला इसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तीसरे का मैंने पहला करवाया है। ठीक है, अब आपको मैं चौथा करवा रहा हूँ। अभी तीसरे का दूसरा और जो तीसरा वो भी करवाऊंगा, पहले मैं सेम क्वेश्चन करवाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चौथा 0.99999 भी चलता जा रहा है। अब उसी के जैसा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा एक और करवाऊंगा तो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेम है उसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा। बार लगा दिया। अब x इजिकल टू कितना आ गया 0.9 पे बार, लेट मान लेना, हिंदी में लिखेंगे माना। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तब करेंगे जब पॉइंट के बाद बार लगाओ, पॉइंट के बाद बार लगाओ। अब पॉइंट के बार कितने पे लगा, 1 पे लगा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ठीक है, इस बार हिंदी में नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, मैंने बोल दिया वो सुन लो। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 9.9 बार। देखो ये चीज़ आगे आ गई, पीछे भी रहेगी, बार कभी ख़त्म नहीं होता। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, इसमें से ये घटाना, इसमें से घटाना, ये आपको डालने नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इधर वाला इधर से घटाना है, इधर वाला इधर से घटाना है। ठीक है, कई बार बच्चों को घटाने में भी दिक्कत आती है। 10 में से 1 कितना बचा, 9, 9 में से 0 गया 9, 9 बार में से गया 9 बार 0, तो x कितना आ गया 9 बट्टे में 9, 1 बट्टे में 1 आ गया। ठीक है, 0.99 का लगभग आंसर 1 बट्टे 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चौथा पार्ट समझ में आ गया होगा, चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, वैसे आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो देखने से क्या होगा एक बार, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल एक बार में समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे दोबारा देखना पड़ेगा। आलस कर दोगे तो फिर तो बेकार बात हो जाएगी। 0.47। ठीक है, अब देखो इस पर 7 पे बार है। ठीक है, आपकी बुक में 7 पे बार है और 4 पे बार है ही नहीं, 4 पे बार नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को आगे लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अब लेट मानोगे, लेट x इजिकल 0.47 पे बार। क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, नो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तब बोलेंगे जब पॉइंट के बाद बार हो, इसमें बार तो है नहीं। अब कितने पर बार नहीं है, 1 पर, तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। इस बार इंग्लिश में नहीं लिख रहा मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो 10 से जब हम गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो ध्यान से देखो, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 4 आगे आ जाएगा। क्या 4 को दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें बार ही नहीं था। जब बार ही नहीं है तो दोबारा क्यों लिखेंगे, इसलिए पॉइंट के बाद 7 बार आ गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तभी बोलते हैं जब पॉइंट के बाद बार आ गया। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो बार है वो कितने पर है, 1 पर है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, तो ये आ गया 10 की 10 में गुणा करें 100 आ गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 47.7 बार आ गया। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद बार है ना, तो ये 7 आ गया। और दोबारा भी लिखेंगे, क्योंकि बार वाली रकम कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात याद रखना। अब सेकंड, इसलिए ख़त्म करने के लिए तो घटा ही सकते हैं, सब्ट्रैक्ट का ही सहारा लिया जाता है। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, सेकंड में, कई बच्चे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, 47.7 माइनस का 4.7 बार। 100 में से 10 का कितना बचा, 90x। 47 में से 4 का कितना बचा, 43। 0.7 में से 0 बचा, ये आ गया 43 बटे में 90। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो 100 में से 10 गए, 90 बचे हैं। 47 में से 4 गए, 43। पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है, तो
जीरो बचा, 0 पॉइंट के बाद 0 लिखवाने, देखो मर्जी है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसका अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका अगला पार्ट, ये सेकंड पार्ट था ना, ठीक है, सेकंड पार्ट था। अब हम करवा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थैंक यू उन सभी बच्चों को जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि इसी से वीडियो बना लो ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू उन सभी का। x बराबर दे रखा है 0.001। देखो बच्चों, अब पॉइंट के बाद 1 2 3 पे बार है, तो क्या इसे फर्स्ट बोलेंगे? फर्स्ट तो बोलेंगे, क्योंकि जब पॉइंट के बार है तो फर्स्ट तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 को करा, 1 2 3 पे बार है, सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ अब 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, चौथा चल रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 9th एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है, तो नई नई चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करो सारे क्वेश्चन करवाने के। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। देखो 1000 की जब मल्टीप्लाई करी पूरी रकम आगे आ गई। ठीक है, बाद में दोबारा, क्योंकि बार वाली रकम कभी ख़त्म नहीं होती। अभी ये बताओ, 1 के आगे 0 कितनी मर्जी लगाओ, वैल्यू है कोई? नहीं है ना, तो इस हटा दो इसकी वैल्यू को। इसको सेकंड ना बोल के इसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब सेकंड में से क्या करेंगे? फर्स्ट घटा देंगे। देखो इस क्वेश्चन को कराने के 1 2 तरीके और होते हैं। मुझे ये तरीका सही लगा, इजी लगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करवा दिया। कहीं प्लस तरीके से करवाते हैं इसको एक्सपेंड करके, मतलब, तो वो तरीका नहीं मैंने करवाया। ठीक है, ये तरीका आसान है। 1000 में से x गया, कितना बचा? 999x। 1 में से 0 गया 1, इसे, ठीक है, ये पूरा कट गया, 0 बचा, तो 1 बटे में कितना आ गया? 999। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपको खुद करना है, थोड़ा सा बता रहा हूँ है क्या इसके अंदर। बच्चों 5वें क्वेश्चन बोला कि अगर 1/17 को डिवाइड किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी? तो आपको अपने आप डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करके बहुत लंबा आंसर आएगा जब तक वो रकम रिपीट नहीं हो जाती। जैसे 1 है ना, तो रिमाइंडर में 1 नहीं आ जाता तब तक करते रहना, जबकि वो 15 बार करने पर आएगा। ठीक है, लगभग 15 बार करने पर आएगा। शुरू में आएगा जैसे 0 आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर 100 हो जाएगा तो 5 आ रहा है ना। इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तब जाके सॉल्व होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर बताना, जैसे कर लियो। ठीक है, 16 डिजिट तक आएगा, 16 डिजिट तक। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन अ p by q फॉर्म वेयर द p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहा है कुछ ऐसे एग्जांपल दो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन में विल अकर जब डिनोमिनेटर जो है वो p by q की फॉर्म में हो। ठीक है, ये 2 तो कब होगा? जब 2 4 5 6 8 हो, 10 हो, है ना। तो इस तरीके से, तो मतलब हमें डेसिमल की फॉर्म में लाना जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ठीक है, मतलब ये कह रहा है शांत कब होगा? जब टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? अगर शॉर्ट सिंपल तरीके से बताया गया है तो ये कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा? बताओ, ये p होता है, ये क्या होता है? तो क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू अगर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो हमेशा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा। वैसे अगर एक मतलब जो रूल होता है 10th क्लास में है कि अगर क्यू के अंदर 2 या 5 या दोनों आ जाएं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 6ठे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा जो अमाउंट है वो शांत होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो आप सिर्फ इतना बता देना कि
अगर डिनोमिनेटर में हर में 2, 5 या दोनों आ जाएं तो उसे हम शांत कहेंगे। क्या लिखोगे? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिखा देता हूँ। आप लिखोगे इन डिनोमिनेटर ब्रैकेट में क्यों लिख देना, ठीक है, 2, 5 और बोथ, ठीक है, 2, 5, 2 और 5 और बोथ फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। शांत के लिए हर में क्या होना चाहिए? 2, 5 या दोनों होने चाहिए, 2, 5 या दोनों होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल क्या है? 2/5, देखो भाग करो इसमें, 5 चौक 20 आ गए, ठीक है। अब अगला पूछा है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वें क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। देखो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था अशांत हो और अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट में इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम में ये ऑप्शन में टिक करने को आता है। अपरिमेय संख्या की खास बात क्या होती है? अपरिमेय संख्या की खास बात ये होती है कि वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देना है, तो आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो, जैसे 50, 500, 5000, 50000 हो गया, ठीक है। 30, 30, 00, फिर 000, ठीक है। आपने 72, 722, 7222, 7222, ठीक है, 2 इस तरीके से। मतलब ये कौन किसके एग्जाम्पल है? मतलब उसने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल दीजिए, आपसे उसने उसको डिफाइन करके उसको एक्सप्लेनेशन करके पूछ लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जैसे वो आपसे सीधे दूध नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है कि भाई गायें हैं, गाय जो देती है वो दे दो, एक्सप्लेन मतलब घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। जिसे वो पीते हैं जो वाइट कलर का होता है, तो क्या है? दूध। इस तरीके से उससे घुमा के आपसे पूछ लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाओ 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा है कि अगर 5/7, देखो जो हमने 1.1 पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर निकालो, परिमेय संख्या निकालो, जितने नंबर होते थे एक जोड़ के उसे क्या कर देते थे? गुणा और भाग कर देते थे, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि इरेशनल नंबर निकालो। बच्चे क्वेश्चन इससे नहीं पढ़ते, तरीके से पूरा गलत हो जाता है। इसने पूछा इरेशनल नंबर निकालिए, इसके बीच में सिर्फ कितने निकालने हैं? सिर्फ 3 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। अगर इरेशनल नंबर निकालने हैं, अपरिमेय निकालने हैं, और आपको पता है अपरिमेय संख्या कैसी होती है? ऐसे 4 6 4 6 6 ऐसे चलता रहेगा, डॉट सेम नहीं आएगा, कभी सेम नहीं आएगा। जैसे 4 0 4 0 0 4 0 0। देखो 2 प्रकार के होते हैं रिपीशन, एक होता है 4 4 4 4 4 4 सेम है, तो इस पर बार लग जाएगा। जिस पर बार लग जाता है वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल, परिमेय संख्या होती है। ये इरेशनल की बात कर रहा है, अपरिमेय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अपरिमेय की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 5/7 को भाग करके लिखो, कितना आएगा? भाग करो, कितना आएगा? 0.71। अभी हमने, मेरे को याद है ना, ये जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था जिसमें 7 था, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो 5/7 का आंसर क्या आएगा? 71 42 85 होता है। कितना होता है? 71 42 85। मतलब याद करने का तरीका, वैसे कभी पॉइंट को इकट्ठा नहीं बोलते, 714285 बोलते हैं। उसके बाद 9/11 है। 9/11 का तो अभी आपको पता ही होगा, वो भी हमने डिवाइड की फॉर्म में करा है, एग्जाम्पल है, ऊपर का सॉरी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नहीं था। तो ये आ गया 0.81, ये आ गया 71 42 4285। अभी ये दोनों को पहले आप डिवाइड कर लोगे। क्या कर लोगे? डिवाइड। अब मुझे याद है तो आपको याद हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बार तो याद हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना है? ऐसे डिवाइड करके निकालना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। 7 7 49, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये निकालना है ना ऐसे, है ना।
अब इसने बोला है कि इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है, भाग करनी है। 9/11 का भी भाग दिखा देता हूँ। 9/11, 9, 11 ना जाने की 0, पॉइंट लग गया 0, 11 8 88, 2 बचे, फिर 0 लग गया, 11 कम 11। फिर देखो सेम आ गया ना, जब सेम आ जाता है तो उस पर बाल लग जाता है। ठीक है, मैंने भाग करके फिर भी आपको दिखा दिया। अब इसने बोला 3 इरेशनल नंबर बताइए, तो लिख दो 3 इरेशनल नंबर। तो पहला क्या आ गया, 71 से लेकर 81 के बीच में लिखना है। तो मैंने क्या लिख दिया, 72, फिर 722, 7 222, चलता रहेगा। फिर कितना आ गया, मैंने लिख दिया 73, 733, 7 333, डॉट, फिर मैंने लिख दिया 74। मतलब 71 से बड़ा होना चाहिए, कैसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब किसी बच्चे भैया 80 लिख सकते हैं, हाँ 80 भी लिख सकते हैं, 80, 800, 8000। अगर आपने डॉट डालना भूल गए तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। नहीं आएगा दोबारा से उस वीडियो को देखना, उस क्वेश्चन को देखना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 23, इसने पूछा ये रेशनल या इरेशनल। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे रूल बताए हैं, उसे दोबारा से देखिएगा। ठीक है, बार बार देखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छी समझ में आ जाएगा। 23 बताओ क्या है, रेशनल या इरेशनल है? इरेशनल, क्योंकि रूट में बाहर नहीं निकल सकता। मैं आई लिख रहा हूँ खाली, अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल को आई लिख रहा हूँ खाली। ठीक है, 225 का रूट क्या होता है, 15। ठीक है, 15 की 15 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। तो ये क्या हुआ, परिमेय। क्या हुआ, रेशनल नंबर। क्या हुआ, रेशनल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 0.3796। तो ये पॉइंट के बाद है, कोई बार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जब जिसमें कोई बार नहीं, कुछ नहीं, उस पर तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। क्या होगा, परिमेय ही होगा हमेशा। क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय कहते हैं किसे, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ ये देखो पॉइंट हट गया, 1 आ गया, 1 2 3 4, तो बटे में आ गया ना। जो बटे में आ सकते हैं उन्हें P/Q कहते हैं। जिसके नीचे कोई रकम नहीं होती है 1 लगा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं भैया इसके नीचे 1 लगा ले, नहीं भाई ऐसे नहीं लगा सकते। 1 लगाओगे तो पॉइंट हटा के 1 2 3 ऐसा कोई करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, डेसिमल में होते हैं। चौथा, उसके बाद है 7.478 डॉट। अब बताओ ये सेम से मारा ना 478, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पर बार लग सकता है। और जिस पर बार लग सकता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। जिस पर बार लग सकता है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद जिस पर बार नहीं लग सकता, जो रूट में होते हैं, उसे इरेशनल कहा जाता है। अब बताओ ये क्या होगा। देखो 10 100 1000 10,000 आ रहा है, क्योंकि इस पर बार नहीं लग सकता, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा, आई कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, आज 9 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, थैंक यू। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो दोबारा से बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से रमज़ान सबको बहुत मुबारक हो।